अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट करी थी एक्सरसाइज 7.1। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर 7 मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दो फॉर्मूलेज पढ़ना है। फर्स्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके बेसिस पे थी एक्सरसाइज 7.1, और वो क्या था स्टूडेंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस थी हमारी एक्सरसाइज 7.1 और इसे हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 7.2 जो है स्टूडेंट्स, वो है आपकी सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड। अब स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 एंड m2 क्या है? सपोज स्टूडेंट्स, आपके पास एक लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट A एंड एंडिंग पॉइंट है पॉइंट B, और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है पॉइंट B इन द रेशियो 2:1। ओके, मीन्स 2:1 रेशियो में जो लाइन AB है उसे डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। सो पॉइंट P के लिए जो ये रेशियोज हैं जो फॉर्म हुए हैं 2:1, यही है स्टूडेंट्स m1 एंड m2। मतलब किसी भी लाइन को AB हो, AB कोई से भी अल्फाबेट के नेम आप रख सकते हैं लाइन का, तो कोई सी भी लाइन हो उसे अगर कोई लाइन को कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो जो रेशियोज होंगे वही रेशियोज किसकी वैल्यूज होंगी? m1 एंड m2 की। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसलिए अब हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज कैसे करना है एंड एग्जाम में उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने लिया है और ये क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3, 8, 5 in the ratio 3:1। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन हो जिसमें पॉइंट A एंड पॉइंट B हो, जिसे हम पॉइंट P से डिवाइड कर रहे हो इन द रेशियो, कोई सा भी गिवन रेशियो। अब जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है रेशियो 3:1 मीन्स 3:1। सो 3:1 रेशियो में ये डिवाइड हो रही है लाइन। ओके, हम रफ एक डायग्राम बना रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स उसका 4, -3 और एंडिंग पॉइंट है 8, 5। अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के, मींस सेंटर पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिगर देख के कि पॉइंट P क्या है। सो स्टूडेंट्स, इसका अगर यानी कि हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y, तो इन्हें निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। सो इसे हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वैल्यूज पहले लिख लेते हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सो m1 इज 3, m2 इज 1, x1 4, y1 -3, x2 8, y2 5। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ जो ये कॉमा लगता है इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वेरिएबल्स x2 एंड x1 है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल के लिए। अब हम जो ये दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है फॉर वेरिएबल y। ओके, सो y वेरिएबल के लिए है तो वो फॉर्मूला में लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यहाँ पे रखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो m1 क्या है स्टूडेंट्स? m1 है 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 8, प्लस m2 क्या है स्टूडेंट्स 1 इंटू x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 विच मीन्स 3 + 1। सिमिलरली फॉर y वेरिएबल के लिए m1 की वैल्यू तो 3 ही रहेगी। ओके, y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -3। ओके, किसी भी अगर नंबर के साथ में नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव साइन को आपको लिख के ही मल्टीप्लाई करना है एंड देन 3 + 1। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं।
सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 8 से 24 प्लस 4 अपॉन 4, 3 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे 3 5 से 15 माइनस 3, क्योंकि 1 इंटू माइनस 3 है, सो माइनस 3 प्लस माइनस माइनस एंड 4। और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 28 अपॉन 4, और स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा 12 अपॉन 4। ओके, अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 14 2 7 7 3। सो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट में लिखेंगे हैंस द coordinates of the point which divides the line segment, कौन से लाइन सेगमेंट थे स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट्स के पॉइंट थे 4, -3, 4, -3 एंड 8, 5 इज क्या है कोऑर्डिनेट्स 7, 3। ओके, सो स्टूडेंट्स ये है फाइनल आंसर कि 7, 3 इज द कोऑर्डिनेट्स और इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 4, -3 एंड 8, 5। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे रहने देंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आता रहे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और फॉर्मूले में हम कहाँ पे किसकी वैल्यू रख रहे हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। सो स्टूडेंट्स ये सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा था और उस पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। सिमिलरली हमें क्वेश्चन 1 में भी यही करना है। सो हमें जो पॉइंट्स स्टूडेंट्स गिवन है वो है -1, 7, 4, -3 और रेशियो है स्टूडेंट्स 2:3 और हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। सो स्टूडेंट्स सपोज a इज इक्वल टू -1, 7 हम सॉल्व करें, इसके लिए हमने यहाँ पे नॉर्मल एक नेमिंग कर ली है, एंड b इज इक्वल टू 4, -3 और हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो सपोज यहाँ पे एक लाइन है, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। a b एंड सेंटर पॉइंट है मिड पॉइंट p जो कि इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। ओके, एंड पॉइंट ए के पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स है 1, 7, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3 और हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। सो स्टूडेंट्स अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो भी गिवन है, फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, m1 is 2, m2 is 3, x1 -1, x2 4, y1 7, y2 -3। अब अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है स्टूडेंट्स फॉर x वेरिएबल। सेकेंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस पूरे फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं। सो स्टूडेंट्स m1 क्या है, m1 है 2 इंटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 है 3, m1 की वैल्यू है -1 और ये हो जाएगा 2 + 3। ओके, क्योंकि रेशियोज यही हैं 2 और 3, m1 एंड m2। अब सेकेंड फॉर वेरिएबल y के लिए स्टूडेंट्स m1 2 ही रहेगा, y2 क्या है, y2 है -3, सो स्टूडेंट्स -3 लिखना जरूरी है, ठीक है, नेगेटिव साइन है इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। सो m2 is 3, y1 स्टूडेंट्स 7 अपॉन 2 + 3। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। सो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 4 8 -3 अपॉन 5, 2 + 3 is 5, -6 + 21 अपॉन 5। ओके, ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 5/5 विच इज इक्वल टू 1 एंड और ये हो जाएगा 15/5 विच इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1, 3। सो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे
hence coordinates of the midpoint is, स्टूडेंट्स क्या है मिड पॉइंट्स? मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 1,3। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर कि हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो था -1,7 एंड 4,-3, जिसको एक पॉइंट मींस पॉइंट P के कुछ कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने थे वो थे 1,3। ये कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट डिवाइड कर रहे थे इन 2:3 रेशियो में पॉइंट A एंड पॉइंट B को। सो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे मिड पॉइंट के। सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स आए हैं 1,3। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज -2,-3। सो स्टूडेंट्स अब आपको गिवन है कि जो लाइन है वो ट्राइसेक्शन में डिवाइड है, मतलब यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। मीन्स जैसे स्टार्टिंग पॉइंट A एंड B एंडिंग पॉइंट है, एंड P एंड Q ये होंगे इनके मिड में पॉइंट्स P एंड Q, जो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ओके, मतलब ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-1 एंडिंग पॉइंट के -2,-3। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं पॉइंट P एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अब हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है AB के लिए, मीन्स यहाँ हम AB में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स AB डिवाइड हो रहा है 1:2 में। अब 1:2 में क्यों? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ट्राई सेक्शन में, विच मीन्स कि यहाँ पे 1:1 ही होना चाहिए। नहीं, AB मीन्स स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की लाइन। AB इसलिए क्योंकि अगर इसका पॉइंट मिड पॉइंट P है तो ये किस में डिवाइड होगा? 1:2 में। ओके, मतलब 1 ये वाला पॉइंट और ये 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स डिवाइड हो रहे हैं 2 पार्ट्स में, सो इसलिए यहाँ पे रेशियो होगा स्टूडेंट्स 1:2। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। इसे हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स बाय सेक्शन फॉर्मूला, विच इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब इसमें रखते हैं हम वैल्यूज, क्योंकि हम प्रीवियस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वैल्यूज लेके आते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है 1:2 m1 एंड m2। ओके, सो 1 इंटू, अब स्टूडेंट्स x2 क्या है? x2 है -2 प्लस 2 इंटू x1 इज 4 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, सिमिलरली फॉर वेरिएबल y वेरिएबल के लिए 1 इंटू y2 स्टूडेंट्स इज -3 प्लस 2 इंटू y1 इज -1 अपॉन 1 प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई होगा, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। -2 प्लस 8 अपॉन 3, 1 प्लस 2 इज 3। सिमिलरली फॉर y वेरिएबल -3 -2 अपॉन 3। ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्या होगा? -2 प्लस 8 is 6, 6 upon 3 is 2, so 2 comma -3 and -2 minus plus, so it becomes -5 3। so students ये आए हैं पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट P। so हम यहाँ पे लिखेंगे hence coordinate of point P is 2, -5/3। सो स्टूडेंट्स अभी हमने सिर्फ फाइंड आउट किए हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, अब हमें फाइंड आउट करने हैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिमिलरली हम अगेन यहाँ पे AB में ही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट हमारा रेशियो डिफरेंट होगा। कैसे? AB ये फर्स्ट है, ओके, ये सेकेंड। सो AB के लिए स्टूडेंट्स रेशियो हो जाएगा इस बार 2:1। अब 2:1 स्टूडेंट्स क्यों हुआ? 2:1 मीन्स ये 1 एंड 1 मिलके हो जाएगा 2 एंड इस 2 1, क्योंकि QB का जो एक रेशियो रहेगा वो होगा 1 एंड P से लेके A से लेके Q तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो हो जाएगा 2। सो इस बार रेशियो होगा स्टूडेंट्स 2:1। ओके, सो 2:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग
अब हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला एंड फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट Q। सो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अब यहाँ लिखने की जरूरत है, हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू 2 क्यों, क्योंकि m1 की वैल्यू अब हो गई है 2, m1 एंड m2। ओके, m1 इज 2 एंड x2 इज -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, यहाँ पे -2 क्या है, x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू x1 इज 4। फॉर y वेरिएबल की हो जाएगा 2 इंटू y2 इज -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसे भी सिमिलरली सिंप्लीफाई करते हैं प्रीवियस पार्ट की तरह। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -4 प्लस 4 अपॉन 3। ओके, ये हो जाएगा -6 प्लस एंड -1 अपॉन 3। ओके, -6 एंड -1। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -4 प्लस 4 इज 0, सो द फाइनल आंसर इज 0 एंड -6 एंड -7 -1 इज प्लस, सो इट बिकम्स -7, 3। सो स्टूडेंट्स अब एंड में हम लिखेंगे हैंस द कोऑर्डिनेट्स of the points which were trisection of point। स्टूडेंट्स पॉइंट कौन कौन से थे जिन्हें ट्राइसेक्शन किया था, 4, -1 एंड -2, -3 इज, अब कौन से पॉइंट्स आ गए हैं जिन्हें ट्राइसेक्शन में डिवाइड किया है इसे। फर्स्ट पॉइंट आया था स्टूडेंट्स 2, -5/3 एंड 0, -7/3। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स 2, -5/3 एंड 0, -7/3 ये वो पॉइंट्स थे जो पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3 को ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं नेम नंबरिंग 2। ओके, ये दो आंसर्स आए थे, इन्हीं दो आंसर्स के कंक्लूजन में हमने निकाला कि जो दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, -5/3 एंड 0, -7/3। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी, उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व करा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।